प्रदेश में चुनाव होने वाला है, विपक्ष तो इस मुद्दे को भुनाएगा ही ना। ये तो बिल्ली के भाग। देखिए पहले तो आपको सुनाते हैं कि दिग्विजय सिंह क्या कह रहा है आज, सुनाइए। अगर लोगों में धर्म के प्रति आस्था है, सनातन धर्म के प्रति आस्था है, यदि भगवान राम के प्रति आस्था है, तो वो इस चोरी और इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी भाजपा पर है, विश्व हिंदू परिषद पर है, आरएसएस पर है, और कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर इसको बताएगी। जितेंद्र चौहान जी, सुना आपने ये बात? दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका किसने दिया? ट्रस्ट ने दिया। किसने दिया? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। लेकिन ये वही लोग हैं जो राम मंदिर बनना देना नहीं चाहते थे। भाजपा जो हिंदुत्व को लेकर काफी बुलंद रहती जो लोग है, आज हिंदुत्व राम में ही मंदिर गिरती बनना हुई देना नजर आ नहीं रही है। चाहते किसने मौका दिया? थे, जो ट्रस्ट ने दिया। लोग वकील खड़े कर रहे थे, हाँ। वही लोग आज गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलेगी। गलती नहीं, गुनाह है। गलती नहीं है, गुनाह है। एक आदमी अगर 5 रुपए का भी दान देता है, अपने श्रद्धा के साथ देता है ना, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ अगर करेंगे तो गुनाह है, वो पाप है। वो बिल्कुल पाप का उसका न्याय होगा ना, उसके लिए जो उत्तरदायी है उसके लिए अन्य जो उसने कराया उसके लिए आप किसे मानते हैं उत्तरदायी? इस अन्याय का उत्तरदायी आप किसे मानते हैं? लेकिन ये लोग जो राम मंदिर को चाहते ही नहीं थे, जो राम मंदिर के लिए वकील खड़े कर रहे थे, तारीख पे तारीख आज लगवा रहे थे। देखिए, आप पुरानी बातें अभी छोड़ दीजिए, वो कर रहे थे तब उसका फायदा आप लोगों को मिला। लेकिन दर्शन करने भी नहीं गए, आज तक दर्शन करने गए क्या ये लोग? दिग्विजय सिंह को छोड़कर दिग्विजय सिंह को अकेले को छोड़कर बाकी कोई दर्शन करने नहीं गया। अरविंद केजरीवाल जाते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ये भी राम मंदिर के विरोध में थे। नहीं, चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा ना, तथ्य पे बात हो रही है। चौहान जी आप भी शांत रहिए और महाराज जी आप भी जरा शांत रहिए। देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि अब दिल्ली के भाग से छीका टूट जाएगा। और ये मौका कैसे आया? आज विपक्ष एक अपर हैंड में कैसे है? जितेंद्र मिश्रा जी, आपका जवाब। देखिए, मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं नहीं बोला, अभी आप शांति से सुन लीजिए। जितेंद्र चौहान जी, आप शांत हो जाइए, आपके पास लौटूंगे। जितेंद्र, देखिए, मेरा ये कहना है, अनिल आनंद जी महाराज विद्वान है, सभी चीजों को समझते हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि चंपत राय जी ने एफआईआर कराई। एफआईआर तो किसी ने नहीं कराई, एसआईटी के गठन का अनुरोध किया गया। मुझे ये बताइए, निर्दोष को सजा ना हो वो ये कह रहे? अगर निर्दोष को सजा होगी तो शासन जिम्मेदार है, कोर्ट जिम्मेदार है, न्यायालय जिम्मेदार है। कांग्रेस निर्दोष को तो सजा दिलाने की बात नहीं कर रही है। लेकिन आप ये बताइए कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में खरीद ली जाती है। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय खरीद लेते हैं। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ रुपए में चंपत राय खरीद लेते हैं। 47 लाख रुपए बिस्वा की जमीन, 4 लाख की जमीन 47 लाख रुपए बिस्वा में चंपत राय खरीद लेते हैं। और खरीदते किससे हैं? खरीदते हैं आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवानी बंसल। इनसे क्या रिश्ता है चंपत राय बंसल का? वो सामने आना चाहिए। क्या चंपत राय बंसल, तो आप क्या मांग करते हैं जितेंद्र? मैं ये मांग करता हूं कि चाहे अनिल मिश्रा हो, हाँ। चाहे चंपत राय हो, हाँ। चाहे गोपाल राव हो, हाँ। सबके सब पर एफआईआर होना चाहिए। अच्छा। आपने ये पुलिस ने उत्तर प्रदेश की रिमांड नहीं लिया इन लोगों से? अच्छा, इन लोगों से पूछताछ करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई? अनिल आनंद महाराज जी, ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार इन दोषियों को बचाने का काम कर रही है। एफआईआर सब पे होना चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं, जो दोषी हो उस पे एफआईआर हो। हाँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे जमीनों के अभी हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने कहा, शैलेश आनंद जी, एक लंबी जानकारी आई है, बड़े घोटाले यहाँ पर आए हैं, सिर्फ चंदा घोटाला नहीं है, जमीन घोटाला भी सामने आ रहा है, निर्माण के दौरान घोटाला भी सामने आ रहा है। क्या होना चाहिए? कद किसी का बड़ा हो छोटा हो, क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए? शैलेश आनंद जी, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। अनिल आनंद जी ने बिल्कुल सही कहा। उस बात पे ये देखिएगा कि यदि 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए, ये बात सबके है। पर यह ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी साइकिल चोरी हो जाती है ना मोहल्ले में, उसके ऊपर भी पुलिस रिमांड मांगती है। वहां पर पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी? ठीक है, पुलिस रिमांड के बारे में बताया जा रहा है कि सोमवार के बाद पुलिस रिमांड ले सकती है। और चौहान जी, आपका भी एक कमेंट चाहूंगी। अब आप वीएचपी में रहते हुए भगवान के लिए कह दीजिए कि बहुत पाप हुआ है, राम के नाम पे कह दीजिए कि राम को ही छल लिया गया। नहीं, देखिएगा, जो जिसने गलती करी है उसको सजा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे गलती नहीं है, ये क्राइम है। आलोक, आपके समझ में नहीं आता ये गलती है कि क्राइम है। महमूद गंजनवी ने
सोमनाथ लूटा और आप लोगों ने राम मंदिर चले, लूट लिया। जी। काल्पनिक आपके लिए वोट का विषय। देखिए इसके अलावा कोई देखिए उद्देश्य नहीं समय हो गया है और समय की पाबंदी है मेरे पास, लेकिन एक बात तो मैं कहूंगी, गलत को गलत ही कहूंगी और अपराध करने वालों को अपराधी ही कहा जाएगा। अपराधी जो भी हो, बड़ा हो छोटा हो, सबके साथ यहां पर न्याय होना चाहिए।